हेतु सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मनोमम गतिम पत्ते वोचामि समय पाहुडु मृणमोषुध केवली भणिदम। समय सार परमागम में आचार्य कुंद ने हमें बहुत ही स्थूल, पहले तो भेद विज्ञान कराया, निस्थूल वाला, मोटा मोटा, लेकिन वो स्थूल में भी जो बहुत स्थूल था उसको तो वो ऑलरेडी मानकर चल रहे थे कि जो समय सार के श्रोता और पाठक हैं वो ऐसी भूल नहीं कर सकते। सारा जगत पहले ही कह चुका कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये तो सब दूर है, तुम्हारे है ही। ये कोई समझाने वाली बात कुन मानते नहीं, ये तो ठीक है, क्लियर है। इसके आगे की बात जो उन्होंने सद्भुत व्यवहार ने शुरू की, और असद्भुत में भी कहो तो शरीर के साथ भी बात हुई थी 26-27 नंबर की गाथाओं में, कि शरीर अपना नहीं है, वो असद्भुत व्यवहार था। उसके बाद सद्भुत व्यवहार का प्रकरण आया, उसमें कहा कि रागादि मेरे नहीं है, क्रोध आदि विकार भाव मेरे नहीं है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म मेरे नहीं है, ये प्रकरण तो आया। फिर 29 प्रकार के भाव, 60, 61, 62, 65, 65, 66 की गाथाओं में 29 प्रकार के भाव वो मेरे नहीं है, जीव से भिन्न है, ये प्रकरण आया। फिर उनके साथ एकत्व ममत्व बुद्धि को जीवाधिकार में तोड़ दिया गया। फिर कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि को कर्ता कर्म अधिकार में तोड़ दिया गया। फिर आगे उसी बात को और स्पष्ट करते करते संवर का भेद विज्ञान का प्रकरण आया, और खूब खींच के उसमें भेद विज्ञान कराते कराते अब एकदम ऐसा प्रकरण आ गया जिसमें अत्यंत सूक्ष्म भेद ज्ञान करा रहे हैं। अब तो विकारों की बात ही खत्म हो गई, विकारों से भेद ज्ञान तो हो चुका, अब तो वो स्वभाव में भी, सुनने की गजब है ना, स्वभाव में भी किस प्रकार से भ्रम उत्पन्न हो सकता है पर द्रव्य के साथ, उसका भेद ज्ञान करा। विभाव का भेद ज्ञान नहीं करा रहे, विभाव का प्रकरण तो हो गया, अब तो बहुत ही उच्च लेवल पे स्वभाव का ज्ञान करा रहे हैं। और आत्मा का स्वभाव ज्ञायक स्वभाव है, आत्मा ज्ञान स्वभावी है, उसके ज्ञान की विशुद्धता का स्तर कितना ऊंचा है, इस बात को बताने के लिए ये सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार रचा गया है। ये सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में आत्मा और आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है उसकी विशुद्धता कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, वो बता रहे। कह रहे हैं कि आत्मा का स्वभाव जानना है, जानना था और जानना रहेगा, उसे कभी कोई दुनिया की ताकत बदल नहीं सकती। कोई ये सोचे कि मैं जानूंगा नहीं, नहीं चलेगा। जानूंगा नहीं जो ये सोचते हैं सब समझो सर्वज्ञता भी उनसे दूर है। मैं जानूंगा नहीं ऐसा जो मानता है सर्वज्ञता से दूर है। एक आपने शायद सुना होगा, एक ऐसा भी पंथ संप्रदाय है जिसको कहते हैं अज्ञानवाद, अज्ञानवादी संप्रदाय, जो मारीची ने चलाए थे 363 मत, उनमें से अज्ञानवाद भी है, सूत्र कृतांग में आता है उसका वर्णन। तो अज्ञानवाद की क्या मान्यता है, अज्ञानी बने रहो। आजकल कहते हैं बने रहो पगलेर काम करेगा अगले। तो वो अज्ञानवाद वालों की ऐसी ही मान्यता है, तो पागल बने रहो, क्या करना है, जानो ही मत जो कुछ करना पड़े। अरे ये फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मीडिया में, अखबार में हमने पढ़ लिया कि ये जो वर्क है चांदी का वो अशुद्ध बनता है, अब बचा खा नहीं सकते, अब उसके चक्कर मिठाई नहीं खा सकते। अरे पढ़ते ही नहीं बढ़िया था, खाते रहे थे इतने दिन से। अरे जाने कहाँ सीख आए पाठशाला में कि आलू में जीव होते हैं। अरे सीखना ही नहीं था ना, आराम से खाते रहना, अभी सीख लिया तो अब ज्यादा पाप लगेगा। तो ऐसी जिनको सोच है, कैसी सोच कि ज्ञान से परेशानियां शुरू हो जाती है, ज्ञान से प्रतिबंध शुरू हो जाते हैं, ज्ञान से जिम्मेदारी आ जाती है। ज्ञान हुआ, अब जैसे मान लो कहीं भी कोई भूल हो गई, रोड क्रॉस कर रहे थे, रेड लाइट हो गई या कुछ हो गया है, अब आपको पुलिस वाले ने पकड़ा, आप एकदम बोले अरे नहीं मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं, मैंने देखा ही नहीं। ऐसा कहने से कोई बच नहीं जाओगे। अज्ञानवादी लोग ये समझते हैं अज्ञानी में बने रहो शांति से। और पता क्या क्या लॉजिक देते हैं वो ये लॉजिक देते हैं कि
जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो विद्वान हैं, जिनके पास ऊंची डिग्रियां हैं, वो विद्वान आपस में एक दूसरे की खींचातानी करते हैं, खूब तर्क वितर्क, बुद्धि की खूब एक्सरसाइज चलती है, काट पीट एक दूसरे की है, कितना समाज में खंडन मंडन, तर्क वितर्क है, कुतर्क के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन जो अनपढ़ है वो शांति से सड़क किनारे बैठ के मजे करता है, वो तो कभी लड़ते नहीं देखा हमने। तो इस तरह से अज्ञानी बने रहने में ही फायदा है। ऐसा जो लोग मानते हैं वे अज्ञानवादी लोग हैं, और बेअज्ञानवादी लोगों का सर्वज्ञता अभी बहुत दूर है। देखो, जो जैसा लक्षण है ना, उस लक्षण से ही फलादेश होता है। फल का पता कैसे लगेगा? लक्षण से लगेगा। तो उनके लक्षण कैसे हैं कि जो ज्ञान को पसंद नहीं करते, तो भैया ज्ञान पसंद नहीं है ना, तो ठीक है, तुम्हें सर्वज्ञता कैसे होगी ज्ञान, क्योंकि वो तो सर्व ज्ञान है, नहीं होगा। तो जो लोग ज्ञान को पसंद नहीं करते, जो ज्ञान को दूषण लगाते हैं, जो ज्ञान को परद्रव का मानते हैं, समझो सर्वज्ञता अभी उनसे दूर है, ऐसी बात है। तो अब समझो ये इस प्रकरण में आचार्य कुंद कुंद हमें ये समझाने वाले हैं कि हमें जो है ज्ञान को किस प्रकार सर्वविशुद्ध रखना है। परद्रव चाहे जितने झलके, ज्ञान में चाहे जितने ज्ञेयाकार बन जाए, पूरा का पूरा ज्ञान लोकालोक जैसा प्रतिबिंबित हो उठे, तो भी घबराने की बात नहीं है। वो ज्ञान ज्ञान ही रहेगा, लोक नहीं बन सकता है, और लोक भी ज्ञान नहीं बन सकता। ये सब लोक ज्ञान में प्रविष्ट नहीं हो सकता, ज्ञान लोक में प्रविष्ट नहीं हो सकता। ज्ञान अलोक के बाहर जाता ही नहीं है, अलोक के बाहर तो कोई जाता ही नहीं, लेकिन फिर भी ज्ञान जाता है ना। देखो, अभी अभी मैंने कहा नहीं जाता है, और अभी भी कह रहा हूं जाता है। अब बताओ कौन सी बात सही है? ज्ञान लोक के बाहर जाता नहीं है, और ज्ञान लोक के बाहर जाता भी है। दोनों ही बातें अपेक्षा से सही है। देखा जाए, ज्ञान स्वभावी जो आत्मद्रव्य है वो कहीं नहीं जाता। जब द्रव्य है तो उसका गुण भी, उसकी पर्याय भी लोक के बाहर तो जाएगी नहीं, सीधी बात है, क्षेत्र की दृष्टि से नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी वो ज्ञान की पर्याय अपने ही क्षेत्र में रहते हुए पूरे लोकालोक को जान लेती है। अलोक में जाती नहीं है तो भी अलोक को जान लेती है, बिना जाए ही वो लोक को जान लेती है। ऐसा ज्ञान का स्वरूप है, बड़ा विशद स्वरूप है, अद्भुत स्वरूप है ज्ञान का। ज्ञान कैसी चीज है? अव्याबाद है, किसी से टकराता नहीं है, कोई जगह नहीं घेरता है कोई, मतलब उसकी तो क्या अपरंपरा। ज्ञान मलिन नहीं होता, ये बात भी आएगी, आज आएगी है। कितने भी मलिन से मलिन पदार्थ देख ले, वे ज्ञान मलिन नहीं होता है। केवल ज्ञान क्या क्या सब कुछ बचता है, मलिन से मलिन चीजें दिखती है, लेकिन फिर भी ज्ञान मलिन नहीं होता है। ये प्रकरण आएगा तो देखो। अभी जो हमारा प्रकरण है 215 नंबर का कलश है, वो अपन पढ़ते हैं। शुद्ध द्रव्य निरूपणार्पित मते तत्वं समुत्पश्यतो नैक द्रव्यगतं च कास्ति किमपि द्रव्यान्तरं जातु चेत् ज्ञानं ज्ञेयमवैति यत्तु यद् तदयं शुद्धस्वभावोदया किं द्रव्यान्तरचुम्बनाकुलधियस्तत्वाच्यवन्ते जना। इसमें कह रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं मानते कि एक द्रव में दूसरा द्रव प्रवेश हो गया, वो अलग अलग ही मानते हैं। लेकिन जो अज्ञानी है वो परद्रव को अपने ज्ञान में एकदम क्या बोलते हैं, मिक्स कर लेते हैं। ऐसा है, एक द्रव्य में अन्य द्रव्य रहता हो ऐसा भाषित कभी नहीं होता है ज्ञानी जनों को। ज्ञानी जनों को भाषित नहीं होता। क्या भाषित है? एक द्रव्य में अन्य द्रव्य रहता हो ऐसा भाषित कभी नहीं होता है ज्ञानी जनों को। शुद्ध भाव का उदय ज्ञेय का ज्ञान न जाने। देखो, यहाँ पढ़ने में कहाँ ठहरना है ये आपको थोड़ा, क्योंकि कभी कभी यति जहाँ होती है ना वहां नहीं होकर के पहले है, इसलिए कॉमा लगाया है, ध्यान रखने के। वहां से सेंटेंस समझना है। शुद्ध भाव का उदय ज्ञेय का ज्ञान, कॉमा लग गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ज्ञेय का ज्ञान हो रहा है ना, वो उसका शुद्ध स्वभाव है।
यदि ज्ञान नहीं होवे तो प्रॉब्लम है। समझ में आई बात? जैसे क्या होता है, एक बार दादा का उदाहरण बताया था ना मैंने कि जो अमेरिका वगैरह देश होते हैं, ज्यादा विकसित देश हैं, वहां पर जो किशोर अवस्था में एडोलसेंस जो होती है, 13 14 15 16 17 10वीं क्लास के बालक, वो बालक तो नहीं है एक प्रकार से, मतलब उनके अंदर जो है विपरीत लिंगी के प्रति सेक्स की भावना हो जाती है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण की भावना हो जाती है। तो अब इस बात को लेकर के वहां के माता पिता चिंतित हुए कि अरे क्या हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा, चलो ये तो चिंतित होने की तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि ये सब ना होवे तो चिंतित हो जाते हैं। कोई कहने कि अरे आपका बच्चा तो पता नहीं कैसा है, खोया खोया रहता है अपने में, उसके तो ऐसा है ही नहीं। वो अच्छा, तो डॉक्टर को दिखा। समझ गए? मतलब उदाहरण क्या है कि जब उनके मन में विपरीत लिंगी के प्रति विकार उत्पन्न होता है तो वो उनका उस अवस्था की विशेषता है। यदि विकार उत्पन्न नहीं हुआ है तो उल्टे चिंता की बात है कि अरे हमारा बच्चा जवान हो गया है, किशोर अवस्था में आ गया और उसके मन में विकार ही नहीं आया, इसका मतलब कहीं तो प्रॉब्लम है, चलो डॉक्टर को दिखा। देखो, हमें लगता है कि ये जो है गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए भाई। वो किशोर अवस्था में नहीं होगा तो कब होगा? जो जिस भूमिका के योग्य है, जिस जिस द्रव का जो स्वभाव है वो उस द्रव में नहीं पाया जाएगा तो कहाँ पाया जाएगा? इसी तरह से यदि ज्ञान ज्ञेयों को जानेगा नहीं तो क्या करेगा? फिर उस ज्ञान को कौन ज्ञान कहेगा भाई? वो तो अज्ञान हो जाएगा टोटली। तो कह रहे हैं कि ज्ञान तो शुद्ध शुद्ध भाव का उदय गेय का ज्ञान न जाने, फिर भी क्यों अज्ञानी जन आकुल होते हैं। फिर भी अज्ञानी जन आकुल क्यों होते हैं? क्यों होते हैं आकुल? उनको लगता है अरे मैं ध्यान करने बैठा, अभी देखो इन्होंने शोर कर दिया, मेरा ध्यान खराब हो। आकुल व्याकुल हो रहे हैं। अरे चुप रहना, बोलना मत, मैं सामायिक में बैठ, गेट बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, आवाज कम रखो। हालांकि ठीक है, तुम अपना उपाय भी कर लो, लेकिन तुम्हारा जो ज्ञान और ध्यान पर द्रव्यों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, स्वाधीन होना चाहिए। अरे आप याद करें तीर्थंकरों को ध्यान की अवस्था में कितने कितने उपसर्ग हुए हैं, महावीर के ऊपर कितने उपसर्ग हुए, पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग हुए, लेकिन उनका ध्यान कभी भंग हुआ? ऐसा नहीं है कि ज्ञान में जानने में नहीं आया, जानने में आया होगा, आया होगा, मैं भी श्योर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन न भी जानने में आए या जानने में भी आ जाए तो भी ज्ञान पराधीन नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, ये यहाँ समझाया जा रहा है। समझ में आई? बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक द्रव्य में अन्य द्रव्य रहता हो ऐसा, भाषित कभी नहीं होता है ज्ञानी जनों को। शुद्ध भाव का उदय गेय का ज्ञान न जाने, फिर भी क्यों अज्ञानी जन आकुल होते हैं। कि ये तो पता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करता है, ये ज्ञानी जन को दृढ़ विश्वास है, लेकिन अज्ञानी को इसका विश्वास नहीं है और उसको ये लगता है कि यदि ज्ञान में ये झलक गए तो मेरा ज्ञान तो दूषित हो गया, मलिन हो गया, खंड खंड हो गए, टुकड़े हो गए उसके, हैं, ऐसा उनको लगता है और वो जो है आकुल व्याकुल होते रहते हैं। पदार्थों को जानने की इच्छा, वो भी आकुलता है। पदार्थों को नहीं जानने की इच्छा, वो भी आकुल। दोनों ही बातें हैं। हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं, है? वो भी आकुलता है ना? वो बताया था ना, कर सीमित निज ज्ञान को, अपने ज्ञान को अपने ही में ही सीमित करने से केवल ज्ञान होगा, तो उसको चारों ओर फैलाने से केवल ज्ञान नहीं होगा। ये 215 नंबर का कलश है, इसकी बहुत ज्यादा व्याख्या तो यहाँ पर किताब में भी नहीं है। न जाने बनारसी दास जी का छंद भी कुछ आया नहीं इधर, और सीधा ही 216 नंबर का कलश आ गया, वो भी देख लेते हैं। शुद्ध द्रव्य स्वरस भवना किं स्वभावस्य शेष, मन्य द्रव्यम भवति यदि वा तस्य किं स्यात् स्वभावो। ज्योत्स्ना रूपं स्नपयति भुवं नैव तस्यास्ति भूमिः, ज्ञानं ज्ञेयं कलयति सदा ज्ञेयमस्यास्ति नैव। मंदक्रांत छंद है, 2 बार छोटी यति 1 बार पूरी यति।
ऐसे 3 यति एक लाइन में होती है। शुद्ध द्रव्य का निज रस रूप परिणमन होता, वह पर रूप या पर उस रूप नहीं हो सकते। कितनी स्पष्ट बात है कि जो शुद्ध द्रव्य है निज रस रूप यानी अपने स्वभाव रूप ही उसका परिणमन होगा, अपने रूप ही परिणमन होगा। स्वभाव हो चाहे विभाव हो, लेकिन अपने द्रव्य रूप ही, अपने ही स्व चतुष्टय में ही परिणमन होगा, अपनी सीमा में रह करके, अपने द्रव्य में, अपने क्षेत्र में, अपने काल में, अपने भाव में ही होगा। वह पर रूप और पर उस रूप नहीं हो सकते। एक द्रव दूसरे द्रव रूप नहीं होगा। टेबल कुर्सी नहीं बनेगी, कुर्सी टेबल नहीं बनेगी। आप कहोगे लकड़ी बन जाएगी कि वो ठीक है पर्याय, लेकिन द्रव्य नहीं बदलेगा। जो लकड़ी है वो लकड़ी, आप पर्याय कुछ भी बदल दो। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ कि एक द्रव दूसरे द्रव रूप नहीं हो सकते। तो ज्ञेय ज्ञान में झलक जाए तो वो ज्ञेय चेतन नहीं हो जाते, और ना ही ज्ञान अचेतन हो जाता है। ऐसा है। अरे चांद, अब उदाहरण है इसमें, अरे चांदनी की जो भूमि नहीं हो सकती, त्यों ही कभी नहीं हो सकते हैं ज्ञेय ज्ञान के। जैसे देखो उदाहरण दिया यहाँ पर कि जैसे चांदनी होती है, वो चांदनी जब पूर्णिमा की चांद हो रात, और चंद्रमा की जो चांदनी पूरी धरती पर फैली हो, तो पूरी धरती हमको लगती है कि स्वच्छ हो गई, सफेद हो गई है। लेकिन कितनी भी हो जाए, लेकिन धरती तो धरती ही रहेगी और चांदनी चांदनी ही रहेगी। ना तो चांदनी धरती बनेगी और ना धरती चांदनी बनेगी। दोनों द्रव एकदम स्वतंत्र ही रहने वाले हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई फर्क आने वाला नहीं। ऐसा है। तो ज्ञेय और ज्ञान के बीच में कितनी दीवार, मतलब दीवार तो नहीं है लेकिन फिर भी दीवार ही है एक प्रकार से। ऐसा है। अत्यंत अभाव की तो दीवार है, लेकिन दिखती नहीं है, वो दिखती नहीं है। ऐसा है। तो देखो यहाँ पर क्या इसका अर्थ बता रहे हैं, दोनों कलश का सार एक साथ ही बता रहे हैं कि ज्ञान का समस्त ज्ञेयों को जानना कोई अपराध नहीं, अपितु ज्ञान के स्वभाव का उदय ही है। यदि ज्ञान ज्ञेयों को जानता है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, दोष नहीं है, डिफेक्ट नहीं है, बल्कि इससे ये पता लग रहा है ज्ञान बराबर काम कर रहा है, उसकी फंक्शनिंग बराबर चल रही है। तो ये है, तो वो उसके स्वभाव का होता। जिस प्रकार धरती पर चांदनी पड़ने से पृथ्वी चांदनी की नहीं हो जाती, उसी प्रकार ज्ञेयों को जानने से ज्ञेय ज्ञान के नहीं हो जाते। मैंने जाना, मैं कितनी चीजों को जानता हूँ। अभी मैं यहाँ से अपने विंडो से देखता हूँ, जो जो चीज दिखाई देती है, क्या वो मेरी हो गई? नहीं, जानने मात्र से वो मेरी नहीं हो सकती। ज्ञेय ज्ञान के नहीं हो जाते। इसलिए यदि पर पदार्थ अपने ज्ञान के ज्ञेय बनते हों, पर पदार्थ अपने ज्ञान के ज्ञेय बनते हों, तो आकुलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पर को जानना भी ज्ञान का स्वभाव परिणमन ही है, विकार नहीं, विभाव नहीं है, स्वभाव परिणमन है। जान रहा है तो जान रहा है, अच्छी बात है। शुक्ल ध्यान में भी जानना चालू रहता है। ये बहुत सूक्ष्म बात है, वो समझने समझाने में नहीं आ पा रही है। आप पढ़िएगा कोई जो योग के बड़े ग्रंथ हों जिनमें ये प्रकरण हो कि एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान है, पृथकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान है, शुक्ल ध्यान के 4 भेद हैं। उस दौरान भी 8वें गुण स्थान के ऊपर परम ध्यान की अवस्था में भी अर्थ संक्रांति होती है, व्यंजन संक्रांति होती है, अर्थ व्यंजन पर्याय संक्रांति होती है। एक शब्द से दूसरे शब्द का ध्यान होता है, एक वर्ण से दूसरे वर्ण का ध्यान होता है, द्रव्य से गुण, गुण से पर्याय, इस प्रकार बदल बदल कर ध्यान चलता रहता है। यानी कि वहां पर भी विकल्प या ज्ञान क्या बोलते हैं वो चालू है। यानी कि ज्ञान तो जानने का काम ध्यान की अवस्था में भी करता ही है। ये है बात। ठीक है। अब इन कलशों का जो भावार्थ है वो पंडित पांडे राजमल जी हैं, उनकी भाषा में और देख लीजिए। भावार्थ इस प्रकार, उदाहरण दे रहे हैं अग्नि का, कि जिस प्रकार अग्नि का दाहक स्वभाव है, अग्नि जलाने का काम करती है, समस्त दाह्य वस्तु को जलाती है, जलाती हुई अग्नि अपने शुद्ध स्वरूप है। अग्नि का जलाना काम है, नहीं जलावे तो टेंशन है कि क्यों नहीं जला रही है, क्या हो गया। लाइटर नहीं जले तो दिखाते हैं
अरे इसमें क्या हो गया, जल नहीं था नहीं, तो जलाना उसका स्वरूप। अग्नि का ऐसा ही स्वभाव है, इसी प्रकार जीव ज्ञान स्वरूप है, समस्त ज्ञेय को जानता है, जानता हुआ अपने स्वरूप है, ऐसा वस्तु का स्वभाव, जानना उसका स्वरूप है। ज्ञेय के जानपने से, ज्ञेय को जानने से जीव का अशुद्धपना मानता है, सो मत मानो जीव तो शुद्ध है। जीव शुद्ध है। देखो केवल ज्ञान में इतनी अशुद्ध चीजें, अपशिष्ट वस्तु, महादुर्गंधशाली वस्तु, वो सब दिखाई पड़ती है, लेकिन फिर भी उनका ज्ञान तो मलिन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ज्ञान बोलो या आत्मा बोलो एक ही बात है, इतना तो आपको पता ही है ना। तो अब वो जो ज्ञान स्वभावी जो आत्मा है वो कैसा है? इसी समय सार की 14वीं गाथा में आया था, अबद्ध पुट्ठम, अबद्ध स्पष्ट है। अबद्ध स्पष्ट का मतलब है कि वो ज्ञान जिन ज्ञेयों को देख रहा है, जान रहा है, उन ज्ञेयों से अबद्ध स्पष्ट है, न तो बंधा है न छुआ है, कुछ भी नहीं है उनके साथ, उसका कोई संपर्क। देखो अशुद्ध वस्तु, रास्ते में कुत्ता मरा पड़ा था है, बॉडी उसकी 2 दिन पहले मर गया होगा, तो सड़ गई, बदबू आ रही थी, और आपने उसको देख लिया है, देख लिया, देखने मात्र से आपका जो ज्ञान है वो मलिन नहीं हुआ, मलिन नहीं हुआ। आप, ये हो सकता है कि जो उसकी गंध है वो उड़कर आपकी नासिका से गई और आपको एकदम बदबू आई, शरीर में दुर्गंध थोड़ी बहुत फिर भी फील हो सकती है, आत्मा के ज्ञान में वो दुर्गंध ने कुछ नहीं किया। आत्मा का ज्ञान तो मलिन नहीं हुआ, शुद्ध का शुद्ध ही है ना। इस प्रकार भावार्थ यह है कि जीव समस्त ज्ञेय को जानता है, ज्ञान ज्ञान रूप है, ज्ञेय ज्ञेय रूप है, कोई द्रव अपने द्रव स्वभाव को छोड़कर अन्य द्रव रूप नहीं हुआ। जीव समस्त ज्ञेय को जानता है, समस्त ज्ञेय से जानने के बाद भी भिन्न है, जानता है लेकिन भिन्न है। इस प्रकार ज्योत्सना माने चांदनी फैलती है, समस्त भूमि श्वेत हो जाती है, लेकिन भूमि का उस चांदनी से कोई संबंध नहीं, उसी तरह ज्ञान समस्त ज्ञेय को जानता है और ज्ञान का उस ज्ञेय से कोई संबंध नहीं। केवल ज्ञान में सब जानने में आते, लेकिन केवल ज्ञान उन्हें अपना नहीं मानता, ऐसा वस्तु का स्वभाव। देखो ये जो चांदनी का उदाहरण दिया है, चांदनी, चांदनी की जगह वो फिल्म का उदाहरण भी ले सकते हो। फिल्म की रील है, पर्दे पर चलती है, पर्दा सफेद है, और जब रील चलती है तो लगता है कि पर्दा ही रंगीन हो गया है, कहीं से सफेदी दिखती नहीं है, एकदम नहीं दिखती है, पूरा का पूरा पर्दा रंगीन ही हो गया एकदम। लेकिन रंगीन होने के बाद भी वो पर्दा एकदम सफेद है। फिल्म में आग लग रही थी, धू धू करके धुआं उठ रहा था, लेकिन पर्दा नहीं जल रहा था, पर्दा बिल्कुल सुरक्षित था। फिल्म में गाना बज रहा था, है क्या क्या, बारिश वाला, उनका बारिश का गाना बहुत आता है, छम 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 बारिश बरसती है, तो बारिश बरस रही थी और हम लोग सोच रहे हो बारिश आ रही है, पर्दा गीला हो गया होगा, पर्दा बिल्कुल गीला नहीं हुआ है। बारिश आए तो गीला नहीं, आग जले तो जले नहीं, और कलर कितना भी आए, होली मचे चाहे जो हो, लेकिन पर्दा सबसे एकदम निराला है। उसी तरह से ये ज्ञान में कितने भी झलके, किसी भी रूप में झलके, लेकिन वो ज्ञान उनसे एकदम शुद्ध है। इस अधिकार का नाम है ना सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। ज्ञान भी विशुद्ध है, शुद्ध ज्ञान है, उसकी प्रकरण है ना। तो ऐसा शुद्ध ज्ञान का प्रकरण बता रहे हैं। ठीक है, तो ये ज्ञेय ज्ञान, ठीक है। अब बनारसी दास जी इसके नाटक समय सार में क्या कह रहे हैं, वो संधि छंद है, काफी छंद है। ये आकार ज्ञान की परिणति, पे ज्ञान ज्ञेय नहीं होई, ये रूप सट दरब भिन्न पद, ज्ञान रूप आत्म पद सोई, जान भेद भाव सो विचक्षण, गुण लक्षण सम्यक दृग जोई, मूरख कहे ज्ञानमय आकृति, प्रकट कलंक लखे नहीं कोई। अर्थ वही है, संक्षेप में इतना है, ज्ञेय आकार ज्ञान की परिणति, जब ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं तो वो जो है ज्ञान ज्ञेय नहीं होता, ज्ञेय रूप सट द्रव भिन्न, और जो 6 द्रव्य रूप जो ज्ञेय हैं वे सब बिल्कुल भिन्न हैं, और आत्मा ज्ञान रूप रहता है वो उससे भिन्न है। इस बात को
विचक्षण माने जो ज्ञानी जन है, सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी लोग हैं, वे भेदभाव यानी भेद विज्ञान पूर्वक जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उनको अलग अलग गुण और लक्षण पता है। जीव का लक्षण ज्ञान है, बाकी द्रव्य का स्वभाव अलग है, मतलब हालांकि दूसरे जीव भी हैं लेकिन वो अलग हैं, ठीक है, लक्षण अलग है, ऐसा जो है वो जानता है। मूर्ख कहे ज्ञान में, लेकिन मूर्ख व्यक्ति यानी मिथ्या दृष्टि व्यक्ति, मूर्ख माने मिथ्या दृष्टि, वो ज्ञान में आकृति को देख करके और जो है पहचान नहीं पाता है और ठीक से नहीं समझता है और भ्रमित हो जाता है। निराकार जो ब्रह्म कहावे, सो साकार नाम क्यों पावे। ये पूर्व पक्ष है। ये जो अभी चौपाई पढ़ रहा हूँ, 4 लाइन की चौपाई है। शुरू की 2 लाइन पूर्व पक्ष है, बाद की 2 लाइन उत्तर पक्ष है। एक ही चौपाई में प्रश्नोत्तर है। निराकार जो ब्रह्म कहावे, सो साकार नाम क्यों पावे। ये आकार ज्ञान जब ताई, पूर्ण ब्रह्म नाही तब ताई। ये आकार ब्रह्म मल ठाने, माने नास करन को उद्यम ठाने। वस्तु स्वभाव मिटे नहीं क्यों, ताते खेद करे सठ यों ही। इसमें 2 लाइन में ये प्रश्न उठाया कि जो ब्रह्म है, मुझे लग रहा है वैदिक मत की होगी ये पूर्व पक्ष, वैदिक हम ब्रह्म को बहुत मानते हैं। तो कह रहे कि आत्मा तो क्या है, निराकार ब्रह्म है। एक साकार ब्रह्म होता है, निराकार ब्रह्म। तो आत्मा तो निराकार है, अद्वैत अखंड है, एक पिंड है, वो क्या है, जैसा भी ब्रह्म का अंश है। अब वो जब निराकार है तो उसमें जब ज्ञानों के ज्ञेयाकार बनेंगे तो फिर वो साकार हो जाएगा, है निराकार और हो जाएगा साकार, तो फिर तो गड़बड़ हो गया, डिफेक्ट हो गया उसमें। ज्ञेयाकार जन जब हो जाता है तब पूर्ण ब्रह्म नहीं, तब तो उस समय पूर्ण ब्रह्म नहीं रहता है, उसमें जो है अशुद्धि आ जाती है ना, ऐसा कोई मानता है। तो वो कह रहे हैं कि वस्तु स्वभाव मिटे नहीं क्यों ही, ताते खेद करे सठ। सठ माने अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि खेद करता है यानी दुखी होता है। क्यों होता है? कि उसको ये बात पता नहीं है। कौन सी बात पता नहीं? कि वस्तु का स्वभाव मिटता नहीं। वस्तु का स्वभाव नहीं मिटता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा मूड मरम जानी नहीं, गए एकांत कुपक्ष। शादवाद सर्वंग ने, माने दक्ष प्रत्यक्ष। शुद्ध गर्भ अनुभव करे, शुद्ध दृष्टि घटमाई। ताते समकितवंत नर, सहज उछेदक नाही। मूर्ख लोग एकांत के गलत पक्ष को ग्रहण कर लेते हैं और दक्ष माने चतुर लोग सर्वनयों को सर्वांग जानकर स्यादवादी हो जाते हैं। देखो, कोई कहे कि हिंसा में धर्म है कि नहीं है, हिंसा करने से पाप नहीं होता है, ऐसा कोई कह दे तो घबराने की बात नहीं, उसमें अपेक्षा लगा के समझ लेने का। हिंसा में पाप नहीं है? हिंसा सब व्यवहार से होती है। 5 पाप व्यवहार से हैं। पुण्य पाप सब व्यवहार नहीं के काम में, निश्चय में कुछ नहीं होता। कोई जीव नरक जाता, अब आप देखो, कहोगे पाप करना व्यवहार से है तो फिर नरक जाते हैं, वो भी व्यवहार से जाते हैं, जाते तो हैं लेकिन वो भी व्यवहार ही नहीं है। ऐसा बनारसी दास जी जो चांदनी वाला उदाहरण था ना, उसी का एक छंद वैसा का वैसा लिखा। जैसे चंद किरण, जैसे चंद किरण प्रगति भूमि से करे, भूमि सी नदी से सदा ज्योति सी रहती है। तैसे ज्ञान सकति प्रकाश है, उपादेय गे आकार दी से पेन गे को गहती है। शुद्ध वस्तु शुद्ध पर जाय, रूप परिणमी सत्ता परिवान माहिंदा है न डहती है। सो तो और रूप कब हुन हुई, सरब थनी है चे अनादि जिन वाणियों कहती है। जिस प्रकार चांदनी भूमि को श्वेत कर देती है, लेकिन और भूमि सी नदी से सदा ज्योत सी रहे, और वो भूमि जैसी नहीं दिखती, वो तो ज्योत रूप ही दिखती है। और भी ऐसे उदाहरण ले सकते हो आप अपने हिसाब से। आप देखो, पीला चश्मा लगा लेते हैं आंख पर, कलरफुल चश्मे आते हैं तो सब कुछ पीला पीला दिखेगा, तो वस्तुएं पीली नहीं है ना, लेकिन वो हमको ज्ञान में ऐसा झलकती है कि वस्तु पीली हो गई है, लेकिन चश्मा उतारते ही वस्तु ओरिजिनल दिखने लगती है। तो इसी तरह से ये कितने भी झलके, लेकिन वो ज्ञान ना, वो ज्ञान ओरिजिनल ही रहता है। ऐसे है, शुद्ध वस्तु शुद्ध पर जाए पन्न में,
सत्ता परवान माए डहन, डहन डहती का मतलब है एक किसी दूसरे द्रव्य रूप नहीं बदल पाती, अन्य रूप नहीं होती है। गुरुदेव कांजी स्वामी ने यही विश्लेषण इसका खूब डिटेल से किया है कि द्रव्य उत्पाद वे द्रव्य रूप है त्रिकाली एक रूप ध्रुव द्रव्य है ना, त्रिकाली एक रूप ध्रुव द्रव्य निश्चय नहीं का विषय है, क्योंकि वह भी अंश है ना, एक समय की पर्याय भी अंश है और त्रिकाली ध्रुव द्रव्य भी अंश है, पर्याय भी अंश और पर्यायवान द्रव्य भी अंश, ठीक है। परंतु वह अंश रूप ध्रुव द्रव्य भी दृष्टि में स्थापित करने के लिए अपने आप में पूर्ण है। एक ही सेंटेंस में विरोध आ गया, विरोध जैसा भाव है, विरोध नहीं विरोधाभास है। द्रव्य एक अंश रूप है लेकिन फिर भी दृष्टि में लेना हो तो पूर्ण नहीं है ऐसा। अंदर में वस्तु अनंत अनंत गुण स्वरूप शुद्ध चैतन्य चमत्कार है, उसके अनुभव में जिसने अपनी बुद्धि को स्थापित किया और जो शुद्ध तत्व का अनुभव करता है, उस सम्यक दृष्टि पुरुष को एक द्रव्य के अंदर कोई भी अन्य द्रव्य रहता हुआ दिखाई नहीं देता। ये चौथे गुण स्थान की बात है। आगे की तो बात ही, ये शरीर मन वाणी पंच परमेष्टि पुण्य पाप के भाव आदि सब पर यही हैं। उन्हें जो ज्ञान जानता है वह तो ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है। ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है ना। ज्ञान कैसा है? स्वपर प्रकाशक, अपने को भी जानेगा पर को भी जानेगा, जानेगा ही जानेगा, अच्छा जाने बुरा जाने कम जाने ज्यादा जाने है, अपने को जाने पराये को जाने, ये सब हो सकता है, लेकिन न जाने ऐसा नहीं हो सकता। ज्ञान ज्ञेयों को जानता है परंतु वह ज्ञान उन ज्ञेयों का स्पर्श नहीं करता। कहा था ना अबद्ध स्पष्ट, अबद्ध स्पष्ट है, स्पर्श नहीं करता। फिर भी अज्ञानी जीव ऐसी मिथ्या मान्यता से आकुलित परेशान है कि ज्ञेयों के कारण ज्ञान होता है। मुझे जो ज्ञान हुआ ज्ञेय के कारण हुआ और इस सुनिश्चित नहीं होता मैं कैसे जानता। आचार्य कुंदी लिख रहे हैं कि यदि शास्त्र कुछ जाने नहीं है, शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने, शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि वो जानता नहीं है। यदि शास्त्र में ज्ञान होता है तो शास्त्र जानने लगता, लेकिन वो नहीं जानता है, जानते हम हैं। ये तो शास्त्र तो निमित्त है, ज्ञान ज्ञेयों में से नहीं आता, ज्ञान अपने में से ही आता है, वो स्वभाव ही जीव का है। इस प्रकार ज्ञेयों में अटकने से, ज्ञेयों में क्यों अटक गए कि ज्ञान ज्ञेय से आता है ये मान करके, तो इससे क्या होगा कि अपने निज चिदानंदमय शुद्ध आत्मा को छोड़ देता है। भाई ज्ञान पर को जानता है परंतु पर का स्पर्श नहीं करता, पर रूप नहीं होता, पर ज्ञेय ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते, पर ज्ञेयों के कारण ज्ञान नहीं होता। आत्मा में ज्ञेयकृत अशुद्धता भी नहीं आती। ज्ञेयकृत अशुद्धता, ज्ञेय मलिन है, बदबूदार है, अपशिष्ट है, दुर्गंधित है, उसको देखने से ज्ञान भी दुर्गंधित नहीं होता है। ऐसा है। ज्ञान में जो ये कर्म नो कर्म आदि परद्रव प्रतिभाषित होते प्रतीत होते हैं, सो यह भी ज्ञान की स्वच्छता ही है। ज्ञान स्वच्छ है तभी तो दिखाई दे रहे हैं, कर्म भी दिखने लग जाएं तो और अच्छी बात है, तो ज्ञान स्पष्ट हुआ तभी दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसकी, और अब एक कलश और बचा है उसको और कर लें पूरा। है ना। कुल मिलाकर ये कलशों में यही कहा है कि यदि परद्रव तुम्हारे ज्ञान में झलक रहे हैं तो इससे अपराध बोध नहीं आ जाए, अपने आप को हीन न समझ ले, अरे हम तो क्या गए, हम तो अटक गए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब जो एक कलश और लास्ट का बचा है 217 नंबर का कलश, वो भी पढ़ते हैं। देखो कहाँ है, 217 नंबर पेज, एक काफी आगे, काफी आगे यहाँ पर ये है, रागद्वेष दयमुदयते तावदेतन्न यावत् ज्ञानं ज्ञानं भवति न पुनर्बोध्यतां याति बोध्यं ज्ञानं ज्ञानं भवतु तदिदं न्यक्रता ज्ञानभावं भावाभावौ भवति तिर्यन्
ये न पूर्ण स्वभाव, तब तक राग द्वेष होते हैं जब तक भाई, ज्ञान ज्ञेय का भेद ज्ञान में उदित नहीं हो। तब तक राग द्वेष कब तक उत्पन्न होंगे कि जब तक ज्ञान ज्ञेय का भेद समझ में नहीं आएगा। देखो इसको समझ लो, हमें राग द्वेष क्यों होते हैं? राग द्वेष इसलिए होते हैं कि जो भी चीज हमारे ज्ञान में झलकी, ज्ञान का विषय बनी, हम उस चीज को या तो अपनी समझ लेते हैं, ठीक है, और या अपनी नहीं भी समझते हैं, हमको लगता है कि अपनी नहीं है, तो हम उसकी चाहत करने लगते हैं। या तो अपनी समझ लेंगे, अपनी नहीं समझी तो उसको चाहने लगेंगे। अच्छा वो भी नहीं हुआ तो ये समझेंगे कि अच्छी है, कोई बात नहीं, है अच्छी, ठीक है मुझे नहीं चाहिए लेकिन है अच्छी। अच्छा ये भी नहीं है तो क्या समझेंगे? तो ये समझेंगे अरे बुरी है, अच्छी नहीं है, नहीं लोग दूसरों घर हो जाते हैं, अब दूसरे घर ने अपने घर में कैसी डिजाइन बनाई है, कैसा क्या सोफा रखा है, कैसी चीज है, अरे ये अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कब लिया? या फिर अरे नहीं ये कलर नहीं जम रहा, थोड़ा ऐसा। उनको लेना देना नहीं है कुछ भी, है ना, उसको वे भोग रहे हैं ना उसको देख रहे हैं, लेकिन अपनी जो भावनाएं हैं वो परद्रव्य के प्रति प्रकट करना उनको करना ही है, मतलब कुल मिला। तो इससे वो राग द्वेष होते रहते हैं। पर द्रव्य ज्ञान में झलकते हैं वहां तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वो झलकते हैं उसमें यदि थोड़ा भी अपनापन हुआ, थोड़ा भी राग द्वेष हुआ, इष्ट अनिष्ट किया, तो ये सब राग द्वेष होते हैं। देखो वीतराग, जानते हुए वीतराग रहना वो बड़ा काम है। नहीं जानो फिर वीतराग रहो तो कोई, फिर क्या है, वो तो पुद्गल भी रहता है पुद्गल मतलब जानते हुए भी वीतराग रहे, जानने ही नहीं और फिर वीतराग रहे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अब जैसे मान लो ये टेबल है, कुछ जानती नहीं, इसलिए वीतराग, इसको कोई राग द्वेष होते नहीं, जानती भी नहीं, बात खत्म। लेकिन जानते हुए भी जो वीतराग रहता है वो महत्वपूर्ण बात है तब तक राग द्वेष होते हैं जब तक भाई, ज्ञान ज्ञेय का भेद ज्ञान में उदित नहीं हो। ज्ञान ज्ञेय का भेद समझ कर राग द्वेष को, मेट पूर्णतः पूर्ण ज्ञान में तुम हो जाओ। ज्ञान ज्ञेय का भेद समझकर राग द्वेष को मिटा दो पूरी तरह और ज्ञान में हो जाओ। जब तक राग द्वेष है, ज्ञान ज्ञेय का भेद ज्ञान में उदित नहीं हो, मतलब भेद ज्ञान जो है करना है, समझना है, क्या मतलब है इसका? देखो जब तक ज्ञान ज्ञान रूप न हो जाए और ज्ञेय ज्ञेय रूप न हो जाए तब तक ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, यानी कि उन दोनों में भेद पता नहीं चले तब तक होते हैं। इसलिए यह ज्ञान अज्ञान, देखो क्या होता है, दूसरा उदाहरण लेते हैं इसको समझने के लिए, कि ज्ञान में जो भी ज्ञेय झलका है उस ज्ञेय को यदि अपना समझ लिया, नहीं भी समझा उसको चाहने की इच्छा की, वहीं से दुख शुरू हो गया, वहीं से विकार शुरू हो गए, कसाय शुरू हो गई, राग शुरू हो गया, सारा संसार वहीं से शुरू हो गया। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, छोटा बच्चा, और उसको खेलने के लिए गरीब घर में कोई खिलौना था नहीं, तो माता ने उसको दे दिया कि ये दर्पण है, ये दर्पण से खेल, तू अपना मुंह देख, इसमें देख कैसा दिखता है, तो मेरा राजकुमार बेटा कितना ऐसा दिखता है, ऐसा करके उसको एक दर्पण दे दिया। अब उस दर्पण में वो अपना चेहरा देख रहा, चेहरा देखते देखते उसको देखने में आया कि अरे उस दर्पण में तो सामने एक कार खड़ी है, वो भी दिख रही है, सामने एक कार खड़ी थी, वो कार का प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई दिया, तो बच्चा ने कहा ये कार भी अब मेरी है, क्योंकि मेरे दर्पण में दिख रही है, ये मेरी। अब बताओ उसको ऐसा मानने से तकलीफ होगी कि नहीं होगी जो चीज है नहीं उसे अपनी मान लिया, देखो उसके दर्पण में जो भी दिखेगा क्या उसका हो जाएगा? वो नहीं हो सकता है। इसी तरह से ज्ञान में जो भी दिखता है हम उसे अपना समझ बैठते हैं, मान लेते हैं, मानने की इच्छा रखते हैं, वहीं से सब तकलीफें शुरू हो जाती है। दरअसल देखना जानना वो तकलीफ का कारण नहीं, लेकिन जो दिख रहा है, जो जानने में आ रहा है, उसे अपना मान लिया, वहां तकलीफ है। या फिर न भी माना
लेकिन अच्छा बुरा जाना वहां तकलीफ है। अच्छा बुरा जानते ही इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती है, राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, फिर संसार बनता है, तकलीफ वहां है, ये बता रहे हैं, है ना। तो ये कुल मिलाकर समझ में आया। राग विरोध उदय जब लो तब लो, यह जीव मृषा मग धावे। ज्ञान जग्यो जब चेतन को, तब कर्म दशा पर रूप कहावे। कर्म विलेच करे अनुभवता, मोह मिछात प्रवेश न पावे। मोह गए उपजे सुख केवल, सिद्ध भय जग माहिन आवे। राग विरोध उदय जब लो, जब तक इसका राग द्वेष उत्पन्न होते रहेंगे तब तक यह जीव मृषा माने झूठे, मग माने रास्ते, झूठे रास्ते पर चलता रहता है, इन गलत रास्ते में, संसार रास्ते। और जब इसका ज्ञान जागृत हो जाता है तो क्या होता है, कर्म दशा पर रूप दिखाई देने लगती है। उन कर्मों का विलेच यानी अभाव करके जब ये अनुभव करता है तो वहां मोह प्रविष्ट नहीं होता, उसको मोह राग द्वेष कुछ भी नहीं होते। पर द्रव्य दिखते हैं, राग द्वेष होते हैं। और इसने क्या किया कि अपने आप को देखना शुरू किया तो राग द्वेष रुक गए। केवल 2 घड़ी रुक जाए बस, इससे ज्यादा रोकने की जरूरत नहीं, फिर अपने आप ही रुक जाते हैं परमानेंट, फिर परमानेंट रुक जाते हैं। फिर तो उसको केवल ज्ञान ही हो जाता है, फिर मोक्ष भी मिल जाता है, सिद्ध दशा हो जाती है, फिर वो कभी लौटकर दोबारा संसार में नहीं आता। केवल 2 घड़ी की बात है, 2 घड़ी माने 48 मिनट, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 48 मिनट मैक्सिमम इसको जो है, बस उतने टाइम वितराग रहना है, बाकी तो फिर अपने आप काम हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो भगवान आत्मा त्रिकाल शाश्वत ज्ञान स्वभावी वस्तु है, उसको भूल कर ये जीव देह आदि और रागा देशवादी को अपना मानता है, इसलिए उसके अज्ञान है, अज्ञान से राग द्वेष होते हैं, राग द्वेष से संसार बनता है। राग कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, लेकिन उसमें जब तक ममत्व है, जब तक उसे हित कर मानने की बुद्धि है, तब तक अज्ञान भाव है, और तब तक जीव में राग द्वेष का द्वंद्व यानी जोड़ा प्रकट होता रहता है। ठीक है, वैसे तो सब बातें आ गई है, काफी बातें जो है रिपीटेशन बहुत है ना। उस रिपीटेशन को बीच बीच में काफी कुछ मैं कम करने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन वो होता ही होता है, और होने दो, वो तो अच्छी बात है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो बार बार भी आए तो ठीक ही है। तो इस तरह से इस कलश में यही कहा कि जीव का जो ज्ञान स्वभाव है उसका स्वभाव जानना ही है, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, और बहुत ज्यादा ये लुब्धता भी नहीं होनी चाहिए, और गेयों को न जानने की आकुलता भी नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है, बस इस तरीके की बात है, इसको यहीं रखते हैं, पूरा इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर ज्ञेय और ज्ञान में भेद विज्ञान करना है, ज्ञान का शुद्ध स्वभाव जानना है। अध्याय का नाम ही सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार। ठीक है, तो इतनी चर्चा आज के लिए रखते हैं। ठीक, जय जय जिनेन्द्र। हाँ जय जी।